आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है x² - 3x - 10 बराबर 0। हम गुणनखंड विधि मूल गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक और जो अचर है चिन्ह के साथ गुणा करा लेते हैं। देखिए x² का गुणांक क्या है? 1 और अचर क्या है? -10 कितना हो गया? -10 कितना है? -10। अब ये जो चिन्ह है ये क्या बताएगा? घटाना है या जोड़ना। अगर माइनस है तो क्या बताएगा? घटाना है। अगर प्लस आएगा तो जोड़ना है। तो अब क्या करते हैं, ये जो आया है मान यानी 10 आया है, अब इस 10 का ऐसा गुणनखंड निकालना है कि गुणा करने पर 10 आए। और ये कौन सा चिन्ह? माइनस, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए? यक्स का गुणांक यानी 3। तो 10 का ऐसा गुणनखंड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएंगी 3। तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको आप कहीं रफ कार्य में करेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं x² माइनस, अब इस 3 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 5 - 2, 5 - 2 इंटू x और -10 बराबर 0। अब हम इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, x² माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स यानी 2x और -10 बराबर 0 होता है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो हम x कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से x चला जाएगा, क्या बचेगा? x और यहाँ से x चला जाएगा तो क्या बचेगा? -5 प्लस इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 2। तो 2 कॉमन करते हैं। यहाँ से 2 जाएगा, कितना बचेगा? x और यहाँ से 2 जाएगा तो -5 बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है? x - 5। क्या कॉमन है? x - 5, x - 5। तो x - 5 कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा? x और यहाँ से x - 5 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? +2 बराबर 0। अब एक बार देखिए x - 5 और इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बराबर 0, यानी ये गुणा कर रहा है तो जाएगा भाग करेगा 0 हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x बराबर, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5, x बराबर 5। अब एक बार फिर क्या करते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसको इस साइड में भेज देते हैं। तो x + 2 ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा, क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। तो x बराबर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -2। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये क्या है? इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, यानी इस क्या ज्ञात करना था? मूल ज्ञात करना था। तो मूल क्या है? 5 और -2। कितना है? 5 और -2। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2x² + x - 6 बराबर 0। 2x² + x - 6 प्लस x -6 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका भी गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक और अचर यानी कांस्टेंट का क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं चिन्ह के साथ। देखिए 6 दूनी 12 यानी -12 आएगा। 6 दूनी 12 -12 माइनस चिन्ह है, तो -12 यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर कौन सा चिन्ह है? यहाँ माइनस का, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए? यहाँ कितना है? x का गुणांक 1, घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। 4 3 12, यहाँ लिख देते हैं 2x² प्लस 1 के स्थान पर लिखेंगे 4 - 3 इंटू x - 6 बराबर 0। अब देखिए
ब्रैकेट खोलते हैं, 2x² प्लस 4 × x 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करते हैं, क्या कॉमन है 2x, क्या कॉमन है 2x, यहाँ से 2x जाएगा क्या बचेगा x, और यहाँ से 2x जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए -3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और 3 दूनी 6 यानी यहाँ +2, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x + 2 इज इक्वल टू x + 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x और -3 बराबर 0। अब एक बार x + 2 बराबर 0 कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर जाएगा क्या जाएगा -2। एक बार क्या करते हैं 2x - 3 और इसको इधर भेज देते हैं, इसको रोकेंगे इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर भाग करेगा 0 हो जाएगा, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x 3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू 3 और 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर 3/2। x के दोनों मान क्या हैं, इसके मूल हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से करना है तो हमें वही करना पड़ेगा, कांस्टेंट को और x² के गुणांक को गुणा करेंगे, तो 5√2 और इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये देखिए √2 जो √2 और गुणे √2 है 2 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, कुछ इसी प्रकार, क्योंकि 5 रहेगा और √2 इंटू √2 बराबर 2, कुछ इस प्रकार 5 गुणे 2 बराबर 10। अब क्या करते हैं, अब इस 10 का +10 आया ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, +10 आया है। अब इस 10 का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि क्या करने पर, जोड़ने पर कितना हो जाए 7। तो देखिए 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 5 2 7, तो लिख लेते हैं √2x² प्लस 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे 5 + 2 इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो √2x² प्लस 5x 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स कितना जाएगा 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये रफ कार्य है। अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x सिर्फ, तो x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा √2 और x, और यहाँ क्या बचेगा +5 प्लस, यह इन दोनों में क्या कॉमन है √2, क्या कॉमन है √2, यहाँ से √2 जाएगा, यानी √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, तो एक √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा √2 और x है ही, और प्लस यहाँ से √2 चला जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब √2x प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं, √2x प्लस 5 कॉमन करेंगे, तो √2x प्लस 5 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा x और प्लस √2 बराबर 0। एक बार इसको रोक लेते हैं, इसे 0 कर देते हैं, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार इसे 0 कर देते हैं, तो x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से देखते हैं √2x इधर जाएगा क्या हो जाएगा बराबर -5 बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे √2, ये 2 नीचे आ जाएगा रूट, तो x की एक वैल्यू आ गई, यानी एक मूल्य हो गया। अब एक वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं, तो x इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस बराबर -√2,
दूसरा मूल लिया गया। दोनों मूल पता हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? दे रखा है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो कुछ इस प्रकार है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/8 है। अब इस 1/8 को यहाँ भिन्न की तरह जोड़ लेते हैं। समझ लीजिए सबके नीचे 1 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16x² माइनस 1 अट्ठे 8, 8 × x कितना हो जाएगा? 8x प्लस 8 एक कम 8, 1 1 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, और ये इधर चला जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग कर रहा है, इधर गुणा हो जाएगा, बराबर 8 × 0 कितना हो जाएगा? 0। अब ये कुछ समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, अब फिर वही कार्य करते हैं, x² के गुणांक को और अचर को आपस में क्या करा लेते हैं? गुणा करा लेते हैं। तो 16 एक कम 16, और वो भी प्लस का 16। अब इस 16 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8, क्योंकि प्लस 16 आया है। तो 4 चौक 16 और 4 और 4 8। तो 16x² माइनस, देखिए 4 + 4 8 हो गया, और 4 चौक 16 इंटू x + 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 × x 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन कर लेते हैं। 4x कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 4x, और यहाँ क्या बचेगा? 4x चला जाएगा तो 1। इसी प्रकार यहाँ -1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस 4x, और यहाँ से माइनस चला जाएगा तो -1 बराबर 0। अब हम 4x - 1 कॉमन कर लेते हैं। तो 4x - 1 कॉमन होगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? 4x और -1, यानी 4x - 1 का होल बराबर 0। 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा। तो 4x - 1 बराबर 0। तो देखिए 4x बराबर, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। इसके दोनों मूल क्या होंगे? 1/4 1/4 क्या हो जाएंगे? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसके दोनों मूल क्या होंगे? 1/4 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ देखते हैं, वही कार्य करते हैं कि अचर यानी कांस्टेंट को और x² के गुणांक को गुणा कराते हैं। तो 100 एक कम 100 हो जाएगा। अब 100 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 20। तो देखिए 100x² माइनस 10 दहाएँ 100 और 10 और 10 20। तो 10 + 10 और 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 इंटू x + 1 = 0। यहाँ देखिए ये 100x² है माइनस 10x और प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है? 10x। यहाँ से 10x चला जाएगा, क्या बचेगा? 10 दहाएँ 100 10x। यहाँ से 10x चला जाएगा 1, यहाँ -1 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? 10x और -1 बराबर 0। 10x - 1 कॉमन कर लेते हैं, 10x - 1 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? 10x माइनस, यहाँ 10x - 1 कॉमन हो बराबर 0। या तो होल स्क्वायर कर दीजिए या 2 बार निकाल लीजिए वैल्यू। देखते हैं 10x - 1 बराबर
जीरो। इसको उधर भेज देते हैं, जीरो हो जाएगा। तो 10x ये इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा +1। तो x बराबर 1/10। दोबारा जब इसको जीरो करेंगे तो भी आएगा, यानी x की वैल्यू 1/10, 1/10 दो बार आएगी, यानी दोनों मूल क्या होंगे 1/10 ही होंगे। इस क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते थे, यहाँ भी दो वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/4, 1/4, यानी दोनों मूल हो जाएंगे। द्विघात समीकरण में कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। क्या करना है, हल करना है। ये रहा उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 जिसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। अब इन दोनों क्वेश्चनों का हल दे रखा है। क्या दे रखा है हल, हल कुछ इस प्रकार दे रखा है। देखिए हल है पहले क्वेश्चन का, तो यहाँ द्विघात समीकरण आया है x² - 45x + 324 बराबर 0। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो क्या है क्वेश्चन, x² - -45x और +324 बराबर 0। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का पहला। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें सिर्फ हल करना है बताया है। देखिए 324 एकम 324 यानी +324 है। अब इस 324 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 324 आए, अर्थात जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो देखिए 36 9 324 और 36 और 9 45। तो यहाँ लिख देते हैं x² - 36 + 9 इंटू x + 324 बराबर 0। x² - 36x प्लस माइनस 9x और +324 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x - 36 और इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे -9, तो क्या बचेगा यहाँ x और 36 9 324 यानी -36 बराबर 36 9 324। तो यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 36 और यहाँ माइनस कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। अब x - 36 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -9 बराबर 0। तो x - 36 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे, x - 9 बराबर 0। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा +36। यहाँ देखिए ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +9। x की दो वैल्यूज आ गई, x बराबर 36 और x बराबर 9। उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये x² - 55x + 750 बराबर 0। यानी दूसरे का दूसरा क्या दे रखा है, x² - 55x + 750 बराबर 0। ओके, अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ फिर वही काम करेंगे, x² है, x² क्या गया है गुणांक 1 750, 750 एकम 750 और 750 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 55। तो देखिए x² - 25 3 75 यानी 25 × 30 क्या होता है 750 और 25 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। तो 25 + 30 इंटू x + 750 बराबर 0। यहाँ देखिए x² - 25 इंटू x कितना हो जाएगा 25x और प्लस माइनस 30 इंटू x 30x और प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x यहाँ x चला जाएगा, क्या बचेगा -25 और यहाँ से देखिए 30 कॉमन करेंगे वो भी माइनस का, तो ये क्या बचेगा x और -25 × 75 यानी यहाँ क्या बचेगा 25 बराबर 0। अब दोनों में से x - 25 कॉमन कर लेंगे, x -
25, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ -30 बराबर 0। देखिए x -25 बराबर, एक बार 0 कर लेते हैं, एक बार x -30 बराबर 0 कर लेते हैं। तो x बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +25, x बराबर +25। और ये देखिए x, ये -30 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +30, यानी x बराबर 30, x बराबर 25, x बराबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखते हैं, मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। मान लीजिए दो संख्या को दे रखी है, मान लीजिए 5 दे रखा है और 2 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 7। तो दे रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 7 है। पहली संख्या ये 5 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 माइनस 5 करने के 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी किया गया है। ठीक, तो अब क्या करता है, कह रहा है कि ये दोनों का गुणनफल कितना है, 182। तो दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। देखिए ये गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 27x, x गुणे x कितना हो जाएगा, x² बराबर 182। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, +x² माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ओके, इसको एक साइड में ले गए हैं। अब इसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। x² माइनस 182 का 182 एक कम 182। अब इस 182 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो 14 गुणे 13 कितना होता है, 182, और 14 13 27, 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। देखिए x² माइनस 14 इंटू एक्स, 14x प्लस माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ क्या करते हैं, देखिए x कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन होगा, क्या बचेगा यहाँ x, और यहाँ क्या बचेगा -14। फिर यहाँ देखिए -13 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से 13 14 ही हम 182, यानी प्लस, ये देखिए प्लस है, माइनस कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा -14 बराबर 0। अब दोनों में x -14 कॉमन कर लेते हैं, तो x -14 यहाँ से कॉमन होगा, तो क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -13 बराबर 0। अब एक बार x -14 बराबर 0 कर लेते हैं, और एक बार x -13 बराबर 0 कर लेते हैं। तो देखिए x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 14, यानी x बराबर 14, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर 13। अब x बराबर हमने क्या माना था, पहली संख्या, क्या मानी थी, पहली संख्या। अब हम किसी को भी पहली संख्या माने, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 माइनस x। और अब x क्या है, चाहे 14 ले लें चाहे 13, तो 27 माइनस पहले लेते हैं 14, तो क्या हो जाएगा, 27 से 14 गई 13। यानी यदि पहली संख्या 14 मानते हैं, दूसरी 13, यदि पहली संख्या 13 मानते हैं, दूसरी 14, इन दोनों संख्या 13 और 14 क्या है, 13 और 14 दोनों संख्याएं 13 और 14 है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर x, पहली धनात्मक संख्या x मान लेते हैं।
यदि पहली धनात्मक संख्या x हो गई तो इसकी क्रमागत यानी इसके बाद आने वाली संख्या, जैसे 2 के बाद 3 आती है उसकी क्रमागत कहलाती है। तो 2 प्लस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। कह रहा है दूसरी क्रमागत संख्या यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत है इसके बाद आने वाली संख्या x प्लस 1। तो अब क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न के हिसाब से कर देते हैं, प्रश्नानुसार क्या है, इनके वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों का योग कितना है, 365। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 365। अब एक साइड में कर लेते सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इसको इधर लाएंगे माइनस 365 बराबर 0। अब देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 365 प्लस 1 364 बराबर 0। अब 2 कॉमन कर लेते हैं, सब में कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस एक्स, यहाँ क्या बचेगा देखिए 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इस 2 को इधर भेजेंगे तो एक गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए माइनस 182 एक कम माइनस 182। अब इस माइनस 182 को ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ क्या है एक्स का गुणांक 1, क्या आना चाहिए 1। तो 14 तिरहियम 182 और 14 माइनस 13 बराबर 1 होगा, और इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x और प्लस 14, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 14 माइनस दोनों में देखिए माइनस 13 कॉमन है, तो यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ से माइनस चला गया क्या बचेगा प्लस 13 गुणे 14 182 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 14 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 14, क्या कॉमन है x प्लस 14, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 13 बराबर 0। ओके, अब एक बार क्या करते हैं x प्लस 14 बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर लेते हैं। तो x बराबर माइनस 14 और यहाँ देखिए x इधर जाएगा प्लस 13। तो x बराबर हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या माना था धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये क्या है निगेटिव है, इसलिए x बराबर 13। तो पहली संख्या धनात्मक क्या हो जाएगी 13, पहली संख्या बराबर 13 क्योंकि ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, x क्या है 13 प्लस 1 बराबर 14, कितना आ गया 14। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, ये मान लीजिए त्रिभुज है जिसमें दे रखा है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार मान लेते हैं x, माना आधार बराबर x। इस समकोण त्रिभुज का मान लिया आधार क्या है x।
अब क्या कह रहा है कि यदि आधार यक्स है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर क्या होगी, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार ये हो गया यक्स से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि क्या है, समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके स्थान पर रख देते हैं 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है एक्स, यक्स का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा लंब, जो इसकी ऊंचाई होती है क्या होती है, लंब होती है। लंब क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर क्या है 7×7=49 माइनस 2ab, तो 2×7 × x कितना हो जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 तरह 169। सबको एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा -169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखिए 9 में से 9 गई 0, 6 में से 4 गई 2, 1, और क्या माइनस बराबर 0। अब 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इस 2 को इधर भेजेंगे 0 में भाग करेगा, और 2 अगर 0 में भाग करेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए -60 × 1 कितना हो जाएगा -60, और अब इस -60 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो 12×5 = 60, और 12 में से 5 जाएंगी 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 × x माइनस 60 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 × x 12x माइनस माइनस प्लस 5 × x 5x और माइनस 60 बराबर 0। यहाँ कॉमन कर लेते हैं x, तो क्या बचेगा x और माइनस 12। ओके, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे +5, तो यहाँ क्या कॉमन बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 12 बराबर 0। ओके, अब x माइनस 12 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 12, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा +5 बराबर 0। एक बार क्या करते हैं x माइनस 12 बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर लेते हैं, तो x बराबर ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 12, x बराबर 12, और ये क्या हो जाएगा x बराबर ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा -5। अब x हम माने क्या थे, x माने थे उसका आधार, क्या माने थे आधार माने थे। ओके, x आधार माने थे, और आधार एक क्या होती है दूरी होती है, जो कभी क्या नहीं हो सकती नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आधार क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कर्ण सेंटीमीटर में दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसलिए भी सेंटीमीटर में आएगा। तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 7 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई उसकी ऊंचाई आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग की निर्माण लागत
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन जितने बर्तन निर्माण किए गए थे उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी यदि बर्तनों की संख्या का दोगुना किया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो उतनी एक नग की क्या थी, निर्माण लागत थी। एक विशेष दिन ही देखा गया। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या थी, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना, क्या मानते हैं, माना विशेष दिन, जो विशेष दिन था जिस दिन ये देखा गया, माना निर्मित बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या बराबर x मान लिए। अब क्या कह रहा है कि उस विशेष दिन में एक नग की लागत क्या थी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं, एक नग यानी एक बर्तन की, एक नग की लागत, एक नग की लागत क्या है, जो बर्तन बने हैं यानी x बर्तन बने हैं तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना से कितना ज़्यादा है, 3। ये क्या हो गई, एक नग की लागत। अब क्या कह रहा है कि कुल लागत कितनी रही होगी, 90 रुपये। उस दिन की कुल लागत कितनी थी, 90 रुपये। तो एक बर्तन की लागत इतनी है और कितने बर्तन बने हैं, यक्स, तो दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो कुल लागत, तो एक बर्तन की लागत कितनी है, इतना, और कुल कितने बर्तन बने हैं, यक्स, तो कुल लागत क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार। यानी एक बर्तन कितने हैं, एक्स, और एक बर्तन की लागत 2x + 3, ये हो गया कुल लागत बराबर कितनी है, 90। ये कुल लागत हो जाएगी ना, एक नग की लागत इतनी है और कुल नग कितने हैं, यक्स, तो यक्स गुणे एक नग की लागत बराबर कुल लागत। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2x² और प्लस 3 × x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 90। अभी 90 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x इधर आएगा माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए 90 माइनस 90 और गुणित 2 कितना हो जाएगा, -180। अब इस -180 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर तो 180 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2x² प्लस अब 180, तो क्या करते हैं, 15 × 12 क्या होता है, 180। कितना होता है, 180, और 15 माइनस 12 क्या हो जाता है, 3 × x माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, x, क्या कॉमन है, x, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और प्लस 15। यहाँ क्या कॉमन है, -6, तो यहाँ क्या बचेगा 6 कॉमन है। यहाँ देखिए x कॉमन किए तो 2 बचा और x 2x, यहाँ 6 कॉमन है तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x, और यहाँ क्या बचेगा -6 बराबर 0। तो अब एक बार देखते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार x माइनस 6 बराबर 0 कर लेते हैं। तो 2x बराबर इधर जाएगा -15, तो x बराबर -15/2, -15/2। अभी बर्तनों की संख्या तो हो नहीं सकती माइनस में, इसलिए अगला देखते हैं, x इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा +6। ये बर्तनों की संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि निगेटिव में आई है, और 15/2 हम x क्या माने थे, बर्तनों की संख्या। देखिए x क्या माने थे, बर्तनों की संख्या। तो अब बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, x, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या बराबर 6।
और एक नग की लागत क्या थी, यानी एक बर्तन, एक नग की लागत, एक नग की लागत 2x+3 क्या थी, एक नग की लागत बराबर 2x+3। ये देखिए 2x+3। तो अब इस वैल्यू रख देते हैं, 2 गुणे x के स्थान पर 6 और +3, 6 दूनी 12 और 3 12 + 3 बराबर 15 रुपया। कितना, 15 रुपया। एक नग की लागत 15। ओके।